हे मछली, बाहर आओ। कुछ ही पल में जादुई मछली पानी की सतह पर आ गई। बताओ रामू, मुझे क्यों बुलाया? तुमने जो ये जादुई मोती दिया था, अगर ये किसी इंसान के पास रहेगा तो वो मेहनत करना भूल जाएगा और लालची बन जाएगा, इसलिए तुम इसे वापस ले लो। रामू, तुम सच में बहुत नेक और समझदार इंसान हो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि इस नदी में तुम्हें कभी मछलियों की कमी नहीं होगी। ये कहकर मछली पानी में वापस चली गई। रामू ने फिर से नदी में जाल डाला। कुछ ही देर में उसका जाल ढेर सारी मछलियों से भर गया। अब समझ गया, मेहनत का फल ही सबसे अच्छा होता है। उस दिन से रामू फिर से ईमानदारी और मेहनत से अपना व्यापार करने लगा। गांव के लोग फिर से रामू से मछलियां खरीदने लगे और रामू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अगली सुबह रामू जल्दी उठकर नदी किनारे पहुंच गया। उसने नदी में जाल डाल दिया और मछलियों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो परेशान होकर बोला, अरे बिना जादुई मछलियाँ के तो कोई मछली नहीं आ रही। चलो जाल खींच कर देखता हूँ, शायद कुछ मछलियाँ फंसी हो। जाल खींचने पर उसमें बस कुछ ही मछलियाँ निकली। बस इतनी ही? थोड़ी देर बाद बाजार के लोग वहाँ आने लगे। अरे रामू भाई, क्या बात है? आज तो नाव में मछलियाँ बहुत कम नजर आ रही हैं। हाँ भाई, ज्यादा मछलियाँ नहीं फंसी। अरे भाई, हम तो तुम्हारे भरोसे ही आए थे, वरना हम खुद ही सुबह मछलियाँ पकड़ने चले जाते। अरे भाई, मछलियाँ हैं, कभी कभी जाल में नहीं भी आती, इसमें रामू का क्या दोष? उसने कोई वादा तो नहीं किया कि हर रोज तुम्हें मछलियाँ ही देगा। हाँ, सही बात है। अगर मछलियाँ ही जाल में ना फंसे तो बेचारा मछुआरा क्या कर सकता है। चलो भाई, आज हम खुद ही मछलियाँ पकड़ लेते हैं। चलो, जितनी मछलियाँ फंसी हैं उन्हीं को बेच देता हूँ। अरे रामू, क्या बात है? आज फिर से कम मछलियाँ पकड़ी क्या? नहीं भाई, मछलियाँ तो पकड़ी हैं, लेकिन इतनी नहीं कि तुम्हें पुराने दाम पर बेच सकूं। तो क्या अब तुम हमें मछलियाँ नहीं बेचोगे? लगता है अब हमें खुद ही मछलियाँ पकड़कर बेचनी पड़ेंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब रामू के जाल में बहुत कम मछलियाँ फंसती थीं। एक दिन बाजार में लोगों ने देखा कि रमेश बहुत अमीर बन गया है। उसके शरीर पर सोने के गहने, अच्छे कपड़े और उसके घर के सामने नई गाड़ी खड़ी थी। लोग आपस में बातें करने लगे। अरे, ये रमेश को क्या हो गया? कल तक तो इसके पास कुछ भी नहीं था और आज देखो, सोना गहना सब कुछ है। हाँ सच में, ये तो रातों रात अमीर बन गया। लगता है इसे कोई खजाना मिल गया है। रामू ये सब देख रहा था। उसके मन में अचानक एक ख्याल आया, कहीं वो जादुई मोती रमेश के पास तो नहीं पहुंच गया। फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मोती उसके पास भी हो तो उसे इस्तेमाल करना कहाँ आता होगा। तभी सुरेश ने रामू को सोच में डूबा देखा और बोला, अरे रामू, किस सोच में पड़ गया? उसकी बातों को दिल पर मत लो। रमेश तो हमेशा बकवास ही करता रहता है। नहीं यार, शायद वो सही कह रहा था। अब मुझे भी पहले की तरह ही बाजार में घूम घूम कर मछलियाँ बेचनी पड़ेगी। कोई बात नहीं रामू, जैसे पहले बेचते थे अब भी वैसे ही बेच लेंगे। ये नदी हमें भूखा थोड़ी ही रहने देगी। हाँ यार, कम कमाई होगी तो क्या हुआ, मेहनत तो करेंगे ही। दोनों फिर से अपने काम में लग गए। वाह जादुई मोती, तेरी वजह से मैं अमीर बन गया हूँ। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, गहने सब कुछ है। फिर वो घमंड से बोला, अब तो जल्द ही पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। कुछ देर बाद उसे एक और ख्याल आया, अरे हाँ, अभी तो रामू को सबक सिखाना बाकी है। कल से उसकी बर्बादी शुरू होगी। अगली सुबह रामू अपनी नाव लेकर नदी के बीच मछलियाँ पकड़ने जा रहा था। दूर खड़ा रमेश उसे देखकर बोला, अच्छा, अभी भी मछलियाँ पकड़ रहा है। आज तेरी नाव ही खत्म कर देता हूँ। ना नाव रहेगी, ना मछली पकड़ेगा। रमेश ने जादुई मोती निकाला। ए जादुई मोती, रामू की नाव को बीच से तोड़ दे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रमेश हैरान होकर बोला, अरे ये क्या हुआ? उसने फिर से कोशिश की। ए जादुई मोती, रामू की नाव को अभी तोड़ दे। लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। रमेश गुस्से से बोला, क्या इस मोती का जादू खत्म हो गया है? ठीक है रामू, आज नहीं तो फिर कभी तुझे मजा चखाऊंगा। ये कहकर वो गुस्से में अपने घर की ओर चला गया। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, वो चौंक गया। उसका बड़ा मकान गायब था और उसकी जगह पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। उसकी गाड़ी, गहने सब कुछ गायब हो चुका था। अरे ये क्या हो गया? मेरा बंगला, गाड़ी सब कहाँ गया? तभी उसकी पत्नी रोते हुए बाहर आई और बोली, जी देखो ना, ये सब क्या हो गया। हमारी गाड़ी, गहने सब गायब हो गए। जो कुछ भी हमारे पास था सब खत्म हो गया। ये सब अचानक कैसे हो गया? फिर उसने अपने हाथ में पकड़े मोती को देखा।
शायद ये सब इस जादुई मोती की वजह से हुआ है। ये कोई जादुई मोती नहीं बल्कि शापित मोती है। मैं इसे अपने पास कभी नहीं रखूंगा। गुस्से में उसने वो मोती दूर फेंक दिया और सिर पकड़कर रोने लगा। अरे, मैं तो बर्बाद हो गया। उसी समय रामू का छोटा बेटा स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर अचानक एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। अरे, ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? वो पास गया और उसे उठाकर देखने लगा। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर कंचे जैसा लगता है। मैं इसे अपने पिताजी को दिखाता हूँ। वो खुशी खुशी दौड़कर घर पहुंचा। पिताजी, पिताजी, देखिए मुझे रास्ते में क्या मिला। रामू ने उस चमकती चीज को देखा और अचानक चौंक गया। अरे, ये तो वही जादुई मोती है। बेटा, तुम्हें ये कहाँ से मिला? पिताजी, जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तब ये रास्ते में पड़ा हुआ मिला। ठीक है बेटा, मैं इसे संभाल कर रख देता हूँ, लेकिन तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। ठीक है पिताजी। ये क्या है जी? इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? रामू ने गहरी सांस ली और फिर उसे सारी सच्चाई बता दी। जादुई मछली, जादुई मोती और रमेश की लालच की कहानी। सब कुछ सुनकर कल्पना हैरान रह गई। क्या सच में ऐसा है? तो अब आप इस मोती का क्या करेंगे? फिलहाल तो मैं इसे संभाल कर रख देता हूँ, बाद में सोचेंगे। अगली सुबह रामू अपना जाल लेकर नदी की ओर जा रहा था। रास्ते में लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे सुना है, रमेश का पक्का मकान और गाड़ी रातों रात गायब हो गई। हाँ, अब वो फिर से झोपड़ी में रहने लगा है। रामू ये सब सुनकर मन ही मन सोचने लगा। तो मेरा अंदाजा सही था, वो मोती रमेश के पास ही था, लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? शायद उसने किसी का बुरा सोचा होगा, इसलिए जादू का असर उल्टा पड़ गया। अगर ये मोती किसी के पास रहेगा तो वो मेहनत करना भूल जाएगा, और अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो इसे पाने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। इससे अच्छा ये है कि मैं इस मोती को उस जादुई मछली को वापस कर दूं। रामू घर गया, मोती उठाया और नदी किनारे पहुंच गया। उसने मोती को हाथ में लेकर रगड़ा और बोला,